एलन मस्क कौन है ये तो आप भली भांति जानते ही होंगे। आज की इस पोस्ट में हम इलॉन मस्क मोटिवेशनल कोट्स इन हिंदी के बारे में बात करेंगे। एलन मस्क के इन अनमोल कथन को जाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। एलन मस्क एक इंजीनियर है और पैसे से वह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। एलन मस्क के प्रेरणादायक कथन हर कोई इंसान पढ़ना चाहता है, क्योंकि एलन मस्क ऐसे इंसान हैं वह जिस काम को करने की सोच लेते हैं उसके लिए वह दिन रात एक कर देते हैं और उसको अंजाम देकर ही रुकते हैं। तो आइए जानते हैं एलन मस्क के कुछ जोश भरे विचारों, एलन मस्क के मोटिवेशनल कोट्स और एलन मस्क के अनमोल वचन के बारे में। दृढ़ता बहुत महत्वपूर्ण है। आपको तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक आपको हार मानने के लिए मजबूर न किया जाए। जब हेनरी फोर्ड ने सस्ती भरोसेमंद कारें बनाई तो लोगों ने कहा, नहीं, घोड़े में क्या खराबी है। वह एक बहुत बड़ा दांव था जो उसने किया था और यह काम कर गया। ऐसे कारण होने चाहिए कि आप सुबह उठते हैं और आप जीना चाहते हैं। आप क्यों जीना चाहते हैं? क्या बात है? आपको क्या प्रभावित करता है? आप भविष्य के बारे में क्या प्यार करते हैं? यदि भविष्य में सितारों के बीच रहना है तो मुझे यह अविश्वसनीय रूप से निराशाजनक लगता है। यदि आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि भविष्य बेहतर होने वाला है तो यह एक उज्ज्वल दिन है, वरना ऐसा नहीं है। जब कोई चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण होती है तो आप उसे करते हैं, भले ही हालात आपके पक्ष में न हों। मुझे लगता है कि आम लोगों के लिए असाधारण बनना संभव है। पहला कदम ये स्थापित करना है कि कुछ संभव है, तब संभावना होगी। हम इसे पूरा करने जा रहे हैं। चूंकि भगवान मेरे खूनी गवाह हैं, इसलिए मैं इस काम करने के लिए तैयार हूँ। यदि आप कुछ 100 साल पीछे जाते हैं तो आज हम जो कुछ भी मानते हैं वह जादू जैसा प्रतीत होगा। लंबी दूरी पर लोगों से बात करने, छवियों को प्रसारित करने, उड़ने, एक दैवज्ञ की तरह बड़ी मात्रा में डेटा तक पहुँचने में सक्षम होना, ये सभी चीज़ें हैं जिन्हें कुछ 100 साल पहले जादू समझा जाता था। जब तक आप नियंत्रित करते हैं कि उस टोकरी का क्या होता है, तब तक अपने अंडे एक टोकरी में रखना ठीक है। आपको ये जानना है कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। एक बार जब हम इसे जान लेते हैं तो परिस्थिति कैसी भी हो हम उसको हासिल कर लेते हैं। कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क लेना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको भविष्य में अफसोस नहीं होगा। इसमें आप असफल भी हो जाओगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 2 साल में होने वाले काम को 1 साल में करने की सोचो, इससे आप दूसरी कंपनी से 2 गुना ज़्यादा आगे निकल जाओगे। सफलता के लिए धैर्य रखना जरूरी होता है और उसके साथ ही आप जो हासिल करना चाहते हो उसके लिए कड़ी मेहनत करना भी बहुत जरूरी है। मैं या तो इसे होते हुए देख सकता था या इसका हिस्सा बन सकता था। बहुत ज्यादा देर तक गुस्सा करने और नाराज रहने के लिए ये जिंदगी बहुत छोटी है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करते रहना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हो। किसी चीज में फेल होना भी एक अच्छी बात होती है, क्योंकि जब तक आप फेल नहीं होते तब तक आप कुछ नया करने की नहीं सोच सकते। किसी कंपनी को बनाना एक मिठाई बनाने जैसा होता है। उसके लिए आपको अलग अलग चीज़ों की उनकी मात्रा के अनुसार ज़रूरत होती है। आप बाजार की किसी भी चीज़ को बहुत सस्ता बना सकते हैं, उसके लिए आपको अर्थव्यवस्था की जानकारी और एक अच्छे डिज़ाइन की आवश्यकता है। मैं कंपनियां बनाने के लिए कंपनियां नहीं बनाता, बल्कि काम करने के लिए बनाता हूं। आप एक ऐसा भविष्य चाहते हैं जहां आप चीज़ों के बेहतर होने की उम्मीद कर रहे हो, न कि ऐसा जहां आप चीज़ों के बदतर होने की उम्मीद कर रहे हो। धैर्य एक गुण है और मैं धैर्य सीख रहा हूं। यह एक कठिन सबक है। महान कंपनियों का निर्माण महान उत्पादों पर होता है। पृथ्वी पर जीवन केवल समस्याओं को हल करने से अधिक होना चाहिए। ये कुछ प्रेरणादायक होना चाहिए, भले ही विचित्र हो। मैं अपना समय उच्च अवधारणा वाली चीज़ों के बारे में प्रमाणित करने में खर्च नहीं करता। मैं अपना समय इंजीनियरिंग और विनिर्माण समस्याओं को हल करने में लगाता हूँ। मैं आमतौर पर खुद को एक इंजीनियर के रूप में वर्णित करता हूँ। मूल रूप से मैं बचपन से यही कर रहा हूँ। कुछ लोगों को बदलाव पसंद नहीं है, लेकिन यदि बदलाव आपदा का विकल्प है तो आपको बदलाव को अपनाने की जरूरत है। जब आप किसी समस्या से जूझते हैं तभी आप उसे समझते हैं। ऐसे कारण होने चाहिए कि आप सुबह उठते हैं और आप जीना चाहते हैं। आप क्यों जीना चाहते हैं? क्या बात है? आपको क्या प्रभावित करता है? आप भविष्य के बारे में क्या प्यार करते हैं? यदि भविष्य में सितारों के बीच रहना और एक बहुग्रह प्रजाति होना शामिल नहीं है तो मुझे यह अविश्वसनीय रूप से निराशाजनक लगता है। मुझे लगता है कि फीडबैक लूप होना बहुत महत्वपूर्ण है, जहां आप लगातार सोच रहे हैं कि आपने क्या किया है और आप इसे बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। अगर कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण है तो आपको कोशिश करनी चाहिए, भले ही संभावित परिणाम विफलता है। मैं हमेशा अपना पैसा उन कंपनी में लगाता हूं जो मैं बनाता हूं। मैं सिर्फ दूसरे लोगों के पैसे का उपयोग करने की पूरी बात में विश्वास नहीं करता, और मुझे नहीं लगता कि यह सही है। मैं अन्य लोगों से निवेश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कुछ, अगर मैं खुद ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। असफलता यहाँ एक विकल्प है। यदि चीजें विफल नहीं हो रही है तो आप पर्याप्त नवाचार इनोवेशन नहीं कर रहे हैं।
यदि आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि भविष्य बेहतर होने वाला है तो यह एक उज्जवल दिन है, वरना नहीं है। एक जटिल काम को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को काम पर रखना एक गलती है। सही उत्तर प्राप्त करने में प्रतिभा के लिए संख्याएं कभी भी क्षतिपूर्ति नहीं करेंगी। दो लोग जो कुछ नहीं जानते हैं वे एक से बेहतर नहीं हैं, प्रगति को धीमा कर देंगे और कार्य को अविश्वसनीय रूप से महंगा बना देंगे। प्रतिभा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक स्पोर्ट्स टीम की तरह है। जिस टीम के पास सबसे अच्छा व्यक्तिगत खिलाड़ी होता है वह अक्सर जीत जाती है। अंतरिक्ष यान को अक्सर एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता था कि आपको कुछ पुनः प्रयोज्य बनाने का प्रयास क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन एक असफल प्रयोग बड़े लक्ष्य को अमान्य नहीं करता। अगर ऐसा होता तो हमारे पास कभी भी बल्ब नहीं होता। मैं यह नहीं कहूँगा कि मुझ में डर की कमी है। वास्तव में मैं चाहता हूं कि मेरी डर की भावना कम हो, क्योंकि यह बहुत विचलित करने वाला है और मेरे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। मैं स्पष्ट होना चाहता हूं, मैं किसी का उद्धारकर्ता बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ भविष्य के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा हूं और दुखी होने की नहीं। नर्क की तरह काम करो, वर्क लाइक हेल। मेरा मतलब है कि आपको हर हफ्ते 80 से 100 घंटे के सप्ताह लगाने होंगे। ये सफलता की संभावना को बढ़ाता है। यदि अन्य लोग 40 घंटे कार्य सप्ताह में लगा रहे हैं और आप 100 घंटे कार्य सप्ताह में लगा रहे हैं, तो भले ही आप वही काम कर रहे हो, आप जानते हैं कि आप 4 महीनों में वह हासिल कर लेंगे जो उन्हें हासिल करने में 1 वर्ष लगता है। आपके पास कंपनी के लिए एक बहुत ही आकर्षक लक्ष्य होना चाहिए। यदि आप अपने आप को किसी ऐसे व्यक्ति के स्थान पर रखते हैं जो विश्व स्तर पर प्रतिभाशाली है, तो उन्हें यह विश्वास करना होगा कि एक महान परिणाम की संभावना है और कंपनी के नेता में विश्वास है कि आप काम करने के लिए सही व्यक्ति हैं। यह एक मुश्किल काम हो सकता है, खासकर यदि आप अन्य कंपनियों के लोगों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।